You know, the round of applause is a bit lukewarm compared to what these guys have done. Just to put it into perspective, India finished 18th in the medal tally at the Paralympics. That's far better than India managed at the Paris Olympics. And they finished 18th because they won 29 medals. But more importantly, they won 7 gold medals, and 3 out of those 7 gold medal winners are here on the stage. It's an absolute privilege and honor to be joined by Sumit Antil, Navdeep Singh, Avni Lekra, and as you will find out in the course of the session, by Kartik Aaryan and what he's done for the para athletes. The first delivery is obviously going to be faced by the athletes, but my question is related to the film that Kartik has done. It's called Chandu Champion, as I said, outstanding movie. How many of you, Navdeep, I'm sure you are a big movie buff. देखी है आपने पिक्चर? मैं स्पेशली वो मूवी डाउनलोड करके लेके गया था. मैंने रास्ते में जब पहले देखते हुए गया था मैं वो पेरिस के लिए. तो आप ये कह रहे हैं वो पिक्चर देखी तो आपको मोटिवेशन हुई वहां पे? हाँ, उसमें काफी मोटिवेशन, जब कोच साहब मोटिवेट करते हैं, जब वो दारा सिंह की फाइट देख रहे थे, उनको दारा सिंह जैसा बनना था, तो वहाँ काफी मोटिवेशन मिलता है. वैसे तो फुल मूवी फुल ऑफ मोटिवेशन है. हाँ. पर मेरा वो पार्ट बेस्ट है. मुझे लगता है मूवी से ज्यादा इनकी लाइफ बहुत मोटिवेटिंग है. हाँ. और जिस तरीके से मैंने तो सिर्फ 1.5 साल या 2 साल वो जिया था, लेकिन आपने सुमित, आपने भी, और आप सभी ने, मैं सभी पैरालंपियंस के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जिस तरीके से सबने इतने स्ट्रगल्स के बावजूद लाइफ में इन्होंने जितनी भी दिक्कतें देखी हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से निभाई है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है. वो आई थिंक इनको देख के मतलब कोई भी अपनी पूरी परेशानियां भूल सकता है आप सबको, और वो आप सब उदाहरण है उस चीज के. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस. अच्छा, क्योंकि आप इनकी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कहानियों पे आएंगे, इनकी थोड़ी कहानी जानना चाहेंगे. उससे पहले आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कार्तिक, आपको लगा इट वाज अ बिट ऑफ अ ट्रैवेस्टी कि इतने बड़े एथलीट मुरलीकांत पेटकर, जो उनकी अचीवमेंट थी, इतना समय लग गया उस कहानी को सामने आने के लिए, और जब आपने वो कहानी को सुना तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? आई थिंक मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे हम सब पैरालंपियंस के साथ ये स्टेज शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, और उसके साथ साथ मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक कहानी जो मुरलीकांत पेटकर सर की कहानी है, जो इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी कहानी आज तक हमारे सामने नहीं आई थी. एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत आगे तक और लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, जिसकी वजह से आई थिंक मैं खुद, जब मैंने वो कहानी सुनी, मुरली सर की पूरी स्टोरी सुनी, तो मैं इतना मोटिवेटेड था लाइफ में, और मुझे इतना इंस्पायर हुआ उस चीज से. बट एक सैडनेस भी थी कि ये कहानी अब तक मुझे पता कैसे नहीं थी, या मेरे आसपास किसी को भी इनके बारे में नहीं पता था. आई थिंक वो एक चैलेंजिंग स्टोरी रही है, बिकॉज रियल में आई थिंक टू विन अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग फॉर इंडिया एट दैट वर्ल्ड लेवल स्टेज, आई थिंक वो बहुत रेयर होता है. और उन्होंने वो एक स्टैंडर्ड सेट किया था उस टाइम पे 50 साल पहले. सो वो हमारे लिए बहुत जरूरी कहानी थी, दर्शाना, दिखाना, लोगों तक पहुंचाना. एंड थैंकफुली आई थिंक आप सब ने जिस तरीके से इस साल परफॉर्म किया पैरालंपिक्स पे, और जिस तरीके से अभी सब लोग आपको बच्चा बच्चा जानता है आप सबको, आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दिस, एंड आई एम सो लकी एंड सो हैप्पी टू बी शेयरिंग दिस स्पेस विथ यू. अच्छा, आप बोल रहे हो बच्चा बच्चा जानता है, इनकी कहानियां हम सुनेंगे. पहले आप बताएं, आपने देखा था, देख रहे थे टीवी पे जब ये लोग मेडल जीत रहे थे, क्या यादें इन सब की? मुझे ना नवदीप का याद है, तो क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी जीतने के बाद. और फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, चेक इट आउट. तो आप वो देख सकते हैं, बट ये थोड़ा जोश में इन्होंने ऐसा किया था. एंड तो मुझे इनका बहुत याद है कि किस तरीके से अचानक से ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बस सामने ना आ जाए इनके.
तो जिस तरीके से इन्होंने जब जीता और जो जिस तरीके से जश्न किया, आई थिंक वो एक इंटरनल फीलिंग इनकी बाहर आई। मैंने आप सबके वीडियोस एक्चुअली देखे थे। जिस तरीके से अवनी ने भी अपना मेडल जीता, सुमित आपने भी अपना मेडल जीता, आई थिंक मैं पहली बार खुद मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इतने फोकस के साथ और लेवल के साथ ये पैरालंपिक्स देख रहा था इस टाइम। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू एथलीट्स, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे नाम को इतना ऊंचा किया है, उसकी वजह से हमारा और सबका इंटरेस्ट इस पैरालंपिक्स पे स्पेशली सबसे ज्यादा गया इस साल। और एंड वो वो मेडल टैली पे आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने मतलब इतने सारे मेडल्स देश के लिए लाए और हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। नवदीप, अपने सेलिब्रेशंस के बारे में बताएं। लोग कह रहे हैं आपने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है सेलिब्रेशन में। वो कह रहे हैं जोश था, क्या था? वो खुशी थी भारत का झंडा विदेश में लहराने की, पर वो सिर्फ अगर म्यूट करके सुनो तो अच्छा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अच्छा, आपने देखी थी इनकी सेलिब्रेशन अवनी? नहीं देखी। अच्छा हुआ आपने देखी थी। मैं वही था उस टाइम पे। तो मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी भी थी, लाइव सुनी थी। हाँ, म्यूट पे नहीं देख सकते थे, वो ऑप्शन नहीं था। पर नवदीप, एक चीज बताएं कि वो सेलिब्रेशन के बारे में आपने बहुत बात की, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, बहुत लोग अपनी तरफ से मीम बना रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे। आपको बेस्ट कमेंट वहां से कुछ याद आते हैं उस सेलिब्रेशन के बारे में, जिसने आपके चेहरे पे मुस्कान लाई हो जब आपने वो पढ़ा? वैसे तो मतलब इतना ज्यादा तो, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं। पर एक ने तो लिख रखा था कोहली 2.0, कोहली 2.0, मिनी कोहली ऐसे करके लिख रखा था। और 2-4 और ब्रॉडकास्ट वाले वीडियो थे, तो उसमें भी लिख रखा था किसी ने कि ये 2-3 कपिल शर्मा खा जाएगा। तो काफी ज्यादा नहीं पढ़े, बट एक दो देखे थे, तो काफी फनी थे, मेरे को अच्छा लगा, मजा आया आपको जी। अच्छा, सुमित और अवनी, आप दोनों से जानना चाहूंगा, एक हमने चंदू चैंपियन की बात की, एक पैरालंपिक की बात की जिसमें आप लोगों का भी योगदान है, पर आपने कितना फर्क देखा है कि अटेंशन टुवर्ड्स पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक्स, कितना बदलाव हुआ है पिछले 4-5 सालों में, और आपने उसको महसूस किया है? आई थिंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जब मतलब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना पता भी नहीं था, स्पेशली कैटेगरीज क्या होती हैं, सबकी डिसेबिलिटी अलग होती है, लोगों को पता नहीं होता कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट इन होंगे, कैसे खेलेंगे। तो वो सब अब बहुत ज़्यादा पता चलने लग गया है, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और पर्सनली मेरे लिए मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, nobody knew that much about parachuting, कैसे व्हीलचेयर पे बैठ के कैसे राइफल चला सकते हैं या पिस्टल चला सकते हैं। बट आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स जब हमारे 19 मेडल्स आए थे और मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ी थी पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, मैंने देखा कि लोग अब जान रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा। इनफैक्ट एक लड़की है जिससे मैं मिली थी शूटिंग रेंज पे, एंड जब वो मुझसे मिली वो इतनी खुश थी, शी वॉज लिटरली क्राइंग, शी वॉज लाइक कि मेरा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है और आई डिडंट नो कि मैं अब आगे क्या करूँ, कैसे करूँ। पर जब मैंने आपकी स्टोरी देखी और मैंने बाकी पैरालंपियंस की स्टोरी देखी, मुझे एक मोटिव मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो डूइंग पिस्टल शूटिंग। वाह वाह, दैट एक्चुअली टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी चीज आपने बताई, कैसे आपने किसी के जीवन में बदलाव आप लेके आए। सुमित, आप बताएं, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा कोई फैन मिला जिसने आपको, जरूरी नहीं स्पोर्ट्स से हो, आपको देख के उसका जीवन बदल गया हो? देखिए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, तो पैरा स्पोर्ट्स को लेके बहुत कम अवेयरनेस थी। इवन मेरे को भी नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। बट जब रिसर्च की, उसके बारे में पता लगा 2017 में, तब से मैं जेवलिन कर रहा हूँ। टोक्यो में जब गोल्ड आया, लोगों को पता लगा कि हाँ पैरालंपिक गोल्ड आया है, तो मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया कि भाई मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ने एक लेग एम्पुटेट करनी पड़ी है। बट आपको देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है और
क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब एक्सीडेंट होता है या किसी के साथ में ऐसा हादसा हो जाता है, तो उस टाइम पे आदमी बिल्कुल टूट जाता है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो बचपन से ऐसा होना, एक सही सलामत होके फिर ऐसा हो जाना। तो वो टाइम खुद को एक्सेप्ट करने में मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कि अपना जो इमेज है अभी उसको खुद एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा, मेरे को खुद 2 साल लग गए थे वो एक्सेप्ट करने में कि हाँ अभी नहीं हो सकता कुछ भी। तो आई थिंक मेरी वर्कआउट वीडियोस देख के या फिर हमें compete करता हुआ देख के इंटरनेशनल स्टेज पे, तो उन लोगों को मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद मिलती है। और जिस तरह से हमारा गेट साइकिल है, प्रॉपर चल सकते हैं हम, दौड़ सकते हैं विद द टेक्नोलॉजीज, तो मेरे को लगता है कि खत्म तो नहीं होगा वो उनका, बट आई थिंक 50-60% तो कम हो ही जाता है। क्योंकि मैं पीछे भी जब 1-2 नोन के साथ में हुआ था ऐसा हादसा, तो जब मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गया था, तो उनके घर वाले भी और वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई अभी तक तो टेंस थे हम, बट अभी आपको देख के कि हम भी ऐसे ही हो जाएंगे दोबारा से, तो काफी रिलीफ में है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो बियॉन्ड इंस्पिरेशन फील करवाती है। इंस्पिरेशन ठीक है, बट उससे भी ऊपर आप किसी को दोबारा से जीने की उम्मीद दे रहे हो, तो मेरे को ये लगता है कि इंस्पिरेशन से भी ऊपर होता है ये चीज। अच्छा नवदीप, आपसे नहीं पूछूंगा कि कितना बदलाव आया है, क्योंकि वो तो मैंने देख लिया था, आपके साथ कितनी सेल्फीज वहां ले रहे थे। दूसरी बात मुझे पता चला आपका पूरा जो लाइफ है बदल गई है, आपकी एंडोर्समेंट फीस जो है वो 6 डिजिट पे जा चुकी है। सही सुना है मैंने? मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रही भैया। नहीं आप घबराएं नहीं, आप खुद इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, आप बता सकते हैं। ऐसा कोई, क्या पता यहाँ कोई स्पॉन्सर भी बैठा हो। बस वहीं से आ रहा है जो आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिस से। अच्छा कार्तिक, टू यू, बिकॉज यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट कैसे एक कोई मोमेंट था या इनकी स्टोरी देख के किसी की लाइफ बदल दी। आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुरलीकांत पेटकर फिल्म के लिए क्या मिला? कोई आम आदमी से मिला हो या कोई कंटेम्प्रेरी से मिला हो? आई थिंक खुद मुरलीकांत जी से मिला था। वो उन्होंने पहली बार जब फिल्म देखी थी और हम साथ में ही बैठ के ऐसे फिल्म देख रहे थे, एंड ही कुडंट स्टॉप क्राइंग। तो वो उनके लिए एक उनकी जर्नी थी जो उन्होंने जी हुई थी, और उसको पहली बार जब वो स्क्रीन पे देख रहे थे तो वो उनके बच्चे वो सब वो कहानी पहली बार स्क्रीन पे देख रहे थे। एंड आई थिंक इट वाज एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द स्क्रीनिंग ऑल्सो, कि जिस तरीके से तो वो इट वाज मोर लाइक an emotional homage to him, and I think that was the biggest compliment for us कि जिनकी कहानी थी और वो बस मतलब उन्होंने मुझे इनफैक्ट ये बात बोल दी थी कि अब आप चंदू चैंपियन के नाम से जाने जाओगे। सो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब उन्होंने फिल्म देखी। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मूवी एंड मोटिवेटिंग अस। तो आई थिंक आई रियली फेल्ट responsible, and really it was really heartening for me to see this. इट वॉज और मतलब मैं लोगों को करेक्ट करता हूँ, चंदू चैंपियन मत बोलिए, चंदू चैंपियन बोलिए। हाँ, जैसे आप मूवी में बोलते थे। दैट वाज अ वेरी करेक्ट पोर्ट्रेयल of a guy coming from rural Maharashtra. Just a reminder also कि Chandu Champion was also in the running for the Oscar entry for India. आखिर में लापता Ladies has gone, but Chandu Champion was also part of that. लेकिन ये जो आप जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि इन लोगों ने जो मेडल है वो तो एक चीज है, पर इन्होंने और क्या क्या अचीव किया है। अवनी के पास आऊंगा उस कहानी के लिए। अवनी जब 10 साल की थी, यू मेट विद एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, इट वॉज ए कार एक्सीडेंट, आपकी रिलेशनशिप विद ऑटोमोबाइल कैसी थी? आप कार या ट्रक या किसी चीज को, कंपीटिंग तो बहुत दूर की बात है, ट्रैवल करने के लिए आपके जहन में क्या चीजें जाती थी, अगर दर्शकों को बताएं। So I was sleeping in the back seat of the car और तब जब मैं उठी तो लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया। एक बार आप उठ रहे हो, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, और कुछ ही सेकेंड्स में यू कांट इवन मूव योर लेग्स, यू कांट इवन सिट। तो वो सब शुरू से सीखना, बैठना शुरू से सीखना। उसके बाद में कार्स में शिफ्ट होना वॉज सो डिफिकल्ट, फ्रॉम व्हीलचेयर पे लाइफ जीना वॉज सो डिफिकल्ट। और जब मैं ऐसे बड़े बड़े व्हीकल्स देखती थी, ट्रक्स एंड ऑल, तो आई यूज टू ऐसे थोड़ा ऐसा लगता था कि
दूर रहो. रोड्स पे तो ट्रैवल करना मतलब नॉर्मली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन ऑन अ व्हील चेयर जो इंडिया में नॉर्मली रोड्स पे जा सके और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके बिकॉज इट्स नॉट दैट मच एक्सेसिबल. बट वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया था. एंड ऑलवेज यूज टू नीड समवन, या तो मतलब मम्मी पापा जो ड्राइव करें लेकर जाएं, मतलब हमेशा किसी और की नीड रहती थी उस टाइम पे. तो फ्रॉम देयर उसके बाद में धीरे धीरे शिफ्ट करना सीखा, उसके बाद में धीरे धीरे व्हील चेयर पे मूव करना सीखा. सो देन यू नो फ्रॉम देयर टू traveling and roaming around on a wheelchair all over the world representing my country, I think it has been a big achievement. अच्छा, मैं बताता हूँ आपको मैंने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि ये वो लड़की है जिसको ऑटोमोबाइल्स, कार से डर लगता था, उसमें बैठने में भी डर लगता था. लेकिन मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ. सिद्धि, इफ यू आर लिसनिंग, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे. ये वीडियो है अवनी का, जिन्होंने 1 साल पहले डाला था. फॉरगेट अबाउट द मेडल. इन्होंने कहा कि मैं कार में बैठूंगी नहीं, कार चलाना भी सीखूंगी. So, you know, that is what these guys have to fight every single day. And I think यही courage है which we see on the sporting field. या तो मतलब जब मैं बाहर गई और मैंने इतना वर्ल्ड देखा, इतने एथलीट्स को देखा जो जिनकी बहुत ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटीज़ हैं पर वो मुझसे भी बेटर तरीके से लाइफ जी रहे हैं, तो मुझे खुद भी मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे भी करना है. एंड देन आई सॉ अ लॉट ऑफ एथलीट्स जो खुद ड्राइव करते हैं, खुद अपना सारा काम खुद करते हैं, बी इट शॉपिंग, बी इट नॉर्मल डे थिंग. तो फिर आई ऑल्सो थॉट कि मुझे भी करना है. इसमें हमने हैंड में मॉडिफिकेशंस करे हैं, ब्रेक एंड ऑल. बट इट वॉज अ रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे बहुत डर लग रहा था. बीच में मैं गई और मैंने लिटरली रोक दिया कि अब नहीं होगा, मुझसे नहीं चलेगा. बट द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो वॉज वेरी पॉजिटिव और इट वॉज लाइक अ बिग थिंग जो मैंने सीख लिया पूरा. एंड आई स्टिल चेरिश दीज मेमोरीज. नो, एब्सोल्युटली, वेरी वेल डन. नवदीप, आप बताएं, जैसे मैंने जर्नी की बात की, ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, जो मजाक करता है ना, लाइफ बहुत टफ थी आपके लिए. वो दिन याद आते हैं, वो कोई मोमेंट याद आता है जो किसी ने कुछ कहा, आपको चुभ गया, और उसके बाद आपने कहा नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगा? ऐसा तो बहुत बार हुआ है सर, क्योंकि ये वो जो पासिंग कमेंट होते हैं वो तो बहुत मिलते थे. उनका तो कोई लिमिट्स ही नहीं है. मैं एक एक करके तो गिनवाऊंगा तो आई थिंक कल खत्म होंगे. तो काफी थे, पर वो चीज मैंने इतनी याद नहीं रखी सर. अगर याद रखता तो फिर मैं नहीं आ पाता यहाँ तक. मैं फिर उनसे ही डील करने में रह जाता. तो मेरा शुरुआत से ही मोटिव ये था कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरी अलग पहचान हो. अलग पहचान वैसे भी है, बट मेरे को बिल्कुल डिफरेंट वाली अलग करनी थी. कुछ एक चीज बताएं, क्या कहते थे लोग? मेरे है ना सर, अलग अलग नाम निकाल के रख रखे हैं लोगों ने ना. मैं एक किसी प्लेस पे मैं मतलब मैं जाता हूँ ना, अब मैं क्या बताऊँ. ये सुमित मेरे साथ बैठा, हम साथ रहे हैं, ये मेरे को लंबू बोलते हैं. लंबू बोलते हैं, लंबू. प्यार से. तो ऐसे है ना, डिफरेंट नेम्स है, पर ये तो हमारी आपसी वो है. इसके अलावा और है, वो मेरे को जो पसंद नहीं आते बिल्कुल भी. तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा सर. वो चीज आपने बहुत पीछे छोड़ दिया. अच्छा, वो लोग अब आते हैं, याद करते हैं आपको या फोटो खिंचाते हैं? अब मैं याद नहीं करता सर उनको. Okay, getting back to, you know, one thing we talk about on the field, not too much time remaining, but I'll try and go through the panel one time. Karthik, I'll start with you. एक चीज जो बहुत ख्याल रखनी पड़ती है जब इस तरह का आप पोर्ट्रेल कर रहे हो, कि ये एक सेंसिटिव चीज है, एक सेंसिटिव कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हो. आप ये भी नहीं चाहते कि सिंपैथी दिखाए उनकी तरफ, उनकी कहानी दिखाए. इसको आपने कैसे इम्बाइब किया, इसके बारे में सोचा जब आप स्टोरी के बारे में सोच रहे थे? आई थिंक जब पहली बार चंदू चैंपियन की कहानी मैंने सुनी थी, जिस तरीके से कबीर खान सर ने उस फिल्म को लिखा था या सोचा था विद द राइटर्स, विद सुमित, एंड उसमें एक बहुत खास बात थी कि उस फिल्म को, उस कहानी को हर मोमेंट पे सेलिब्रेट किया गया था.
उसमें सिर्फ सिंपेथाइजिंग या फिर बहुत ऐसा कई बार होता है कि सॉरोफुल और ये सब चीजें सैडनेस पे वो चीज जाती है, लेकिन उस चीज को, उसके जज्बे को, उनके हिम्मत को, उनके जिद्दीपने को आई थिंक वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी। तो कभी भी पूरी फिल्म में आपको लगता नहीं है कि ये इनमें कोई भी तरीके की कमी है। ये इनफैक्ट मुरलीकांत पेडकर उस फिल्म में ऐसे दर्शाए गए हैं कि वो एक सुपर हीरो है। सो विच आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एंड वो हमेशा आपके मेंटल फिटनेस की बात होती है या आपके सोच विचार के तरीके की बात होती है, विच आई थिंक आप इनसे भी जब बात कर रहे हैं तो आपको इनके अंदर भी वो दिख रहा है। जैसे अवनी का अभी वीडियो कार चलाने वाला वीडियो था, मैं खुद शॉक था अभी वो देखकर, बट रियली हैट्स ऑफ टू हर कि इनमें वो जज्बा है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई थिंक दैट थिंग विथ नवदीप ऑल्सो, विथ सुमित ऑल्सो, एंड एवरी पैराथलीट या जितने भी हमारे पैरा ओलंपियंस हैं, सब में वो जज्बा है सर। आई थिंक वो चीज मैंने जब चंदू चैंपियन भी कर रहा था तो मुरली सर की कहानी पे भी मैंने वही चीज देखी कि उन्होंने कभी हार नहीं मारी। इनफैक्ट वो पहले रेसलर थे, फिर बॉक्सर बने। बॉक्सिंग में एक्चुअली वो उनका सिलेक्शन होना था, लेकिन उस टाइम उनका वो अनफॉर्चुनेट वॉर में उनको वो गोलियां लगी, एंड जिसकी वजह से वो स्पाइन में जो गोली लगी उसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे, एंड सो ही वाज पैरालाइज्ड। सो उसकी वजह से उनको अपना स्पोर्ट्स चेंज करना पड़ा फ्रॉम बॉक्सिंग टू स्विमिंग, एंड स्विमिंग में वो गोल्ड मेडल लाना, आई थिंक वो बहुत आपके एक नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में बात करता है, एंड मैं बहुत उस चीज से रिलेट भी कर पाया। कहीं ना कहीं हम सब इन चीजों से मोटिवेट होते हैं। मैं बहुत मोटिवेट हुआ अपनी लाइफ में भी ये सोचकर कि ये जो एटीट्यूड है वो मैंने अपनी लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रहा है और आज तक वो रहता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैव टू सेलिब्रेट what they have achieved and get motivated by it. So I have been really motivated by all of their stories. इंटरेस्टिंग आपने बताया, मुरलीकांत पेडकर सर पहले रेसलिंग करते थे, बॉक्सिंग करते थे, फिर जाके स्विमिंग की। अब नेक्स्ट फिल्म आपको काम करना है नवदीप और सुमित पे, ये भी पहले रेसलर्स थे, फिर बाद में जाके इन्होंने जैवलिन उठाया। क्वाइट सिमिलर स्टोरी, बट आप तीनों से जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, मैं वही चीज, और शायद ये कि मैसेज भी जाना चाहिए। अपनी आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर जाते हैं कि कई बार लोग होते हैं जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आप जैसे उनको सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको उनकी सिंपैथी चाहिए या अंडरस्टैंडिंग चाहिए? आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डील करना है विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो मतलब जैसे सपोज मैं कहीं बाहर हूँ, मैं मॉल्स में जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ, एंड आई एम विद माई फ्रेंड्स, तो वो मुझे दूर से देखते हैं और बोलते हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि आप व्हील चेयर पे और आप इतने खुश हो। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ शॉकिंग थिंग फॉर देम। And I feel कि they judge a lot by the wheelchair. They see my wheelchair first rather than seeing me as a person. And I have this like I met a woman जिन्होंने बोला कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और मैंने आपको इतना खुश देखा, मेरी बेटी तो हंसती ही नहीं है। और मैं ऐसे थी कि बट इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ टीम एफर्ट। आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आई एम सो प्रिविलेज एंड ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि नाउ योर लाइफ हैज़ एंडेड, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे ऐसा फील करवाया कि तुझे जो करना है वो कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। एंड आई थिंक दैट शुड बी देयर इन एवरी वन। एंड उन्होंने द वुमेन सेड कि मेरी जो बेटी है, मतलब उनकी एक छोटी बेटी भी थी, वो अब अपनी बड़ी बहन के साथ घूमने से या उसके साथ बाहर जाने से उसे शर्म आती है क्योंकि अब नाउ शी इज ऑन अ व्हील चेयर। एंड दैट शुक मी अ लॉट क्योंकि मेरे भाई ने तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया। एंड आई थिंक दैट एजुकेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स। अगर स्कूल से ये पता चले कि इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे बात करते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट मी एंड देन दे कम फॉर हेल्प। एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो ऐसा करते हैं। बट यू नो टचिंग माई व्हील चेयर विदाउट माई परमिशन एंड यू नो आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस,
आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, और अगर हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएंगे और बहुत एजुकेट करेंगे तो धीरे धीरे वो सिंपैथी की जगह वो जो क्यूरोसिटी हम उसको ऊपर मतलब ख़त्म कर पाएंगे और लेट पीपल नो कि हाउ शुड बिहेव। सुमित, देखिए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे काफी बातें बनी थी मतलब इधर उधर, बट जितने भी मैंने जो सक्सेसफुल पैरालंपियंस हैं उनकी एक सबसे कॉमन चीज है वो पेरेंट्स सपोर्ट है। मेरा जनवरी में बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बाइक तो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, बट मैं जुलाई में घर आया था और जुलाई में मेरी मोम ने नई बाइक गिफ्ट की थी मेरे को, ताकि डरू ना मैं बाइक से कभी। तो और नवदीप का भी मैंने देखा है, क्योंकि नवदीप और मैं 2 साल तक बिल्कुल साथ में रहे हैं, तो पेरेंट्स सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस फेज से निकल के आने के लिए। मेरे घर वालों ने कभी मेरे को एहसास नहीं दिलाया कि मतलब आपने एक पैर खो दिया है अपना या ऐसा कुछ। मेरे को ऐसे ही खेत में जैसे पहले रगड़ते थे ऐसे ही उसके बाद भी कि चल खेत में चल काम करवा, तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ अब अभी भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी जब एक्सीडेंट हुआ तो हम सोचते थे कि ये नहीं कर सकते, बट जब हमने वो ट्राई किया तो वो बहुत इजी था, जैसे बाइक चलाना या फिर दौड़ना। बहुत सारी चीजें थी जो हमें लगता था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे 2 सपने थे, एक रेसलर बनना था, एक इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, तो दोनों ही वो एकदम से टूट गए थे एक्सीडेंट में। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते ही मेरे को पता लग गया था कि अभी टांग तो काटनी पड़ेगी डॉक्टर्स को। तो उस सपने को दोबारा जीना एज अ पैरा स्पोर्ट्स, वो भी फैमिली की सपोर्ट में। लोग तो सिंपैथी दिखाएंगे क्योंकि जैसे अवनी ने बताया कि वो उस तरीके से या तो ब्रोटअप नहीं है या फिर एजुकेटेड नहीं है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में हम जाते हैं, हम शॉर्ट्स में निकल जाते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करता, ये देखा है मैंने। इंडिया में तो नहीं निकल सकते हम शॉर्ट्स में, सब एक तरह से घूरेंगे। बाई चांस मैं निकल भी जाऊंगा शॉर्ट्स में तो लेग की तरफ घूरेंगे। इवन स्टेडियम में भी बाई चांस स्टेडियम चेंज होता है तो जैसे मैं ब्लेड यूज करता हूँ तो उस ब्लेड को उनके लिए वो नई चीज है क्योंकि उन्हें पता नहीं है, तो वो उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में देखते हैं, जो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है हमें। अब तो नहीं होता, बट शुरू में तो मेरे को अभी भी नवदीप का एक किस्सा याद है। जब मैंने शुरू में ब्लेड यूज किया था, बिल्कुल शुरू में, तो मैं नवदीप को ऐसे ही बोल रहा था कि नवदीप भाई सभी देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक स्टेज होती है ना कि गिव अप कर दे, नहीं नॉर्मल लाइफ जीनी है, ऐसे ही नॉर्मल लैग पहन के घूमना है और किसी को पता नहीं लगने देना। तो इसका जवाब था कि भाई तेरे को देख के तो मतलब लोग ये शो कर रहे हैं कि भाई देख कितना स्ट्रोंग है, आर्टिफिशियल लेग से भी इतना अच्छा। मेरे को देख के तो हंसते हैं पीछे मुड़ मुड़ के। तो उनको पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है और क्या चीज कितनी सेंसिटिव है। आई थिंक ये एजुकेशन से ठीक हो सकती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। सिंपैथी एक ऐसी चीज है जिससे आई थिंक हर एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को नफरत हो जाती है एक टाइम के बाद में। मेरे को तो हो गई थी। आखिरी नवदीप आपको। सर मैं इस बात पे ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है ना, और वो अपने ऊपर होता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देते हैं। हमने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटा बना दिया था। तो वाह, इस बीच में फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो वो ज़्यादा हमें और पुश करेगी, क्योंकि सुमित भाई ने जैसा बोला वो वैसा होता था। तो उस चीज में अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अगर कोई आपके ऊपर असर आया तो वहाँ अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो सामने वाला बंदा आपसे अच्छे से डील कर पाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और बाकी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी आप सबको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उनसे भी ज़्यादा होती हैं, बट हमने कभी प्रॉब्लम्स को अपने आगे नहीं आने दिया, अपने गोल अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। तो आई थिंक ये सब सबके लिए है कि अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेटर होगा। Okay, on that note, we're completely out of time, but thank you so much, Kartik Aryan, for taking out time and joining these champions, and of course, all our 3 champions in Avni, Sumit, and Navdeep. Thank you. Big round of applause for our Paralympic champion and the guy who played a Paralympic champion so well on screen.